Hello students, welcome to ICC online classes. In this lecture, I will solve the exercise number 2.1 of your NCERT book. पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बेसिक्स की कुछ जानकारी दी थी। मैं आपको 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं चीजों को। कल मैंने आपको बताया कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टडी है वो ग्रुप वाइज है और इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप है साइन का और दूसरा ग्रुप है कॉस का। और साइन के ग्रुप के एलिमेंट हैं साइन, टेन, कोसेक और कॉस के ग्रुप के एलिमेंट हैं कॉस, कॉट और सेक। और साइन की जो रेंज है साइन इनवर्स एक्स की वो है -π/2 टू π/2। इसका मतलब या तो पहला क्वाड्रेंट या चौथा क्वाड्रेंट। जबकि कॉस के ग्रुप की जो रेंज है वो है 0 टू π। 0 टू π का मतलब है आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव देन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and if value is negative then it lies in fourth quadrant for the members of sine group elements। और अगर ये cos का ग्रुप है और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ये लाई करेगी दूसरे क्वाड्रेंट में और अगर पॉजिटिव है तो ये लाई करेगी पहले क्वाड्रेंट में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। टेबल की पहली 3 वैल्यू साइन, कॉस और टेन वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उनकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। अब हम 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके 10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं और इस ट्रिक को लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो पहली बात ये साइन के ग्रुप का एलिमेंट है, नेगेटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी। आप इसके आगे एक माइनस साइन लगाओ और ये पता करो कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, दैट इज π/6। दूसरा cos इनवर्स √3/2। वैल्यू पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में मिलेगी। पता करो कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है। तो cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब है π/6। क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2। वैल्यू पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगी। कोसेक की वैल्यू 2 होने का मतलब है साइन की वैल्यू 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब π/6। चौथा क्वेश्चन टेन इनवर्स -√3। टेन साइन के ग्रुप का एलिमेंट है, वैल्यू नेगेटिव है। चौथे क्वाड्रेंट में जाने के लिए इसके आगे एक माइनस साइन लगाओ और पता करो कि टेन की वैल्यू √3 कब होती है। और टेन की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर, मतलब π/3। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका cos इनवर्स -1/2। cos का ग्रुप है, नेगेटिव वैल्यू है, दूसरे क्वाड्रेंट में मिलेगी। दूसरे क्वाड्रेंट के लिए π-। पता करो कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर। इसका मतलब है π/3 और आपका आंसर हो गया 2π/3। छठवां क्वेश्चन tan इनवर्स -1। तो tan की वैल्यू नेगेटिव है, साइन के ग्रुप का एलिमेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में जाना है, माइनस साइन लगाइए और बताओ कि tan की वैल्यू 1 कब होती है। और वो होती है 45 डिग्री पर, मतलब π/4। 7 क्वेश्चन sec इनवर्स 2/√3। वैल्यू पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में मिलेगी। sec की वैल्यू 2/√3 का मतलब है cos की वैल्यू √3/2 और cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। 8th क्वेश्चन cot इनवर्स √3।
पॉजिटिव वैल्यू है पहले क्वाड्रेंट में मिलेगी। कॉट की वैल्यू √3 होने का मतलब है tan की वैल्यू 1/√3 और tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर। तो दिस इज π/6। अगला क्वेश्चन 9 cos इनवर्स -1/√2। नेगेटिव वैल्यू है, cos के ग्रुप का एलिमेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा π-। पता करो कि cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है। तो cos की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री पर। इसका मतलब है π/4 और आपका आंसर हो गया 3π/4। एंड 10th क्वेश्चन कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक साइन के ग्रुप का एलिमेंट है, नेगेटिव वैल्यू है, चौथे क्वाड्रेंट में जाना है, माइनस साइन लगाओ। और इसके बाद पता करो कि कोसेक की वैल्यू √2 कब होती है। कोसेक की वैल्यू √2 का मतलब है साइन की वैल्यू 1/√2 और साइन की वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री। दिस इज π/4। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब इसे सॉल्व करता हूं। आप देखिए tan इनवर्स 1 साइन के ग्रुप का एलिमेंट है, tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पर π/4। cos इनवर्स -1/2 cos के ग्रुप का एलिमेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा π- cos की वैल्यू 1/2 कब होती है π/3 पर, प्लस sin इनवर्स -1/2 साइन के ग्रुप का एलिमेंट चौथा क्वाड्रेंट, माइनस साइन लगाइए और sin की वैल्यू 1/2 कब होती है π/6 पर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज π/4 प्लस π माइनस π/3 माइनस π/6। और सॉल्व करें, देखिए π/4 और ये π/3 और π/6 इट इज 60 डिग्री, इट इज 30 डिग्री, तो दोनों मिला के 90 डिग्री। तो इट इज π/4 प्लस π माइनस π/2। 90 में से 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 बचेगा और 90 और 45 मिलकर के 135 डिग्री और आपका आंसर आ गया 3π/4। अगला क्वेश्चन 12 बहुत ही आसान है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ध्यान दीजिए ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों की दोनों पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर और 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3 प्लस 2 और sin की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है 30 डिग्री पर और 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6 और ये भी π/3। तो कुल मिलाकर के π/3 प्लस π/3 और π/3 और π/3 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3। 13 क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। 13 क्वेश्चन में साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू y, इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो x की वैल्यू है वो होती है डोमेन और जो y की वैल्यू है वो होती है रेंज। तो y की वैल्यू पूछने का मतलब है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x की रेंज क्या होगी। और आप लोग जानते हो कि साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 टू π/2। इसका मतलब है y बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, -π/2 π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि वैल्यू -π/2 भी होगी और +π/2 भी होगी और इसके बीच की सभी वैल्यू होगी। अगर हम आंसर पर ध्यान दें तो 4 आंसर है A B C D। इसमें से A और C है वो 0 to π है, ये तो रिजेक्ट हो गए, इनमें से एक भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम B और D की बात करें तो ये भी -π/2 से π/2 है, ये भी -π/2 से π/2 है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो मैं आपको बता दूं क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वल का साइन आता है क्लोज इंटरवल में और अगर ओपन इंटरवल है तो वहां इक्वल का साइन नहीं आता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वल का साइन। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, अगर ओपन इंटरवल होता तो सही होता।
क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन देखिए आप tan इनवर्स रूट 3। तो tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है? पॉजिटिव वैल्यू है, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो tan की वैल्यू रूट 3 होती है आपकी 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। माइनस साइन लगा दिया अपनी जगह पर जैसे है, और आगे ब्रैकेट लगाया, और हम देखते हैं sec इनवर्स -2। माइनस पर फोकस करो। तो माइनस का मतलब है sec की वैल्यू नेगेटिव है, और sec की वैल्यू नेगेटिव का मतलब हमें दूसरे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि sec जो है वो cos के ग्रुप का एलिमेंट है। तो आपको होगा पाई माइनस sec की वैल्यू 2। तो sec की वैल्यू 2 होने का मतलब है cos की वैल्यू 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 होने का मतलब है π/3। cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का मतलब है π/3। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया π/3 माइनस पाई प्लस π/3। ये दोनों पॉजिटिव है, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये नेगेटिव है। तो π/3 और π/3 मिलकर के हो गया 2π/3 माइनस पाई, और 2π/3 में से पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -π/3। और ऑप्शन पे फोकस करें तो ये -π/3 जो है ये ऑप्शन बी है, और इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और आप लोगों को लगता है कि आप इस लेक्चर की वजह से कुछ सीख पा रहे हो, आपकी समझ में चीजें आ रही हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे और लोगों को भी सीखने को मिले।